अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है, फिट हैं? नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। ये एक और रिकवरी वीडियो है। माशाल्लाह एक पेशेंट जिनकी बड़ी रिकवरी हुई मेरे साथ मौजूद हैं एजाज भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अरसा पहले आए थे? कब मुलाकात हुई थी? जी मुझे माशाल्लाह आते हुए तकरीबन 35-36 दिन हो गए जी आपके पास। अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या इश्यूज थे, जरा सुनने वालों को बताएं ताकि लोग रिलेट कर इश्यूज़ सकें। मेरे बहुत सारे थे जी। कोलेस्ट्रॉल का था, ट्राइग्लिसराइड का था, उसके अलावा यूरिक एसिड का था। जो मेनली मेरा इशू था जिसकी वजह से मैं आपके पास आया था, मेरा L2, L3, L4 और L5 S1 जॉइंट में जो सा है ना, वो मेरा डिस्क स्लिप था। ये 4 डिस्क तो मेरा स्लिप था, और S1 जो जॉइंट था मेरा, उसमें इन्फ्लेमेशन था जी। ठीक है। और उसकी वजह से क्या फील कर रहे थे, क्या चल रहा था लाइफ में? बस फील तो यही कर रहे थे, बस जब ये बहुत ज़्यादा मेरा पेन बढ़ गया, वेट भी ऑब्वियसली मेरा बहुत ज़्यादा था, और पेन जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो बिल्कुल बेड रिटर्न हो गया था, और बस बहुत बुरी कंडीशन में था। वो यानी कि वॉशरूम तक भी नहीं मैं जा सकता था, और बिल्कुल चलने से भी कासिर था। और फिर वॉकर के साथ मैंने बड़ा मुश्किल से चलना, और फिर स्टिक मैंने बहुत अरसा यूज़ की। कितना अरसा? तकरीबन मैंने 3 महीने जी ये वॉकर और स्टिक यूज़ की। और आपकी एज कितनी है? एज मेरी माशाल्लाह 34 साल है जी। 34 साल। और इसी एज में ही आपको इतने इश्यूज हो गए थे? जी बहुत सारे इश्यूज़ हो गए थे जी। तो इसके लिए कोई आपने इलाज हमारे अलावा, हमारे से पहले कहीं गए आप? जी आपके अलावा लगभग तकरीबन मैंने कोई 10 डॉक्टर्स के पास मैं गया मुझे, और नाम तो मैं नहीं लेना चाहता उन लोगों का, लेकिन बस नहीं अफाका हुआ मुझे काफ़ी सारों की। तकरीबन 3 से 4 डॉक्टर्स की तो मैंने एक महीना मेडिसिन भी खाई हैं। ठीक है। और फिर बेतहाशा किस्म के मैंने इंजेक्शन्स वगैरह लगवाए हैं, अपनी कमर में भी लगवाए हैं, एपिड्यूरल भी लगवाए हैं। तो बस अभी फिर अल्लाह ने किया, करम किया, मेरे दोस्त हैं असद साहब जो इन्होंने ये बनाया हुआ था, फिर उन्होंने मुझे रेफ़र किया कि डॉक्टर वसीम साहब के पास जाएं। ख़ासकर डॉक्टर मेहदी साहब की बड़ी उन्होंने तारीफ़ की, आपकी बहुत तारीफ़ की। तो फिर मैं इधर आ गया। घर वाली ने भी कोई इंटरनेट पर सर्च किया तो आपका ही वो आ रहा था, तो बस मैंने कहा बस अच्छी खबरें आ रही थी तो आपने कहा चक्कर लगाई। नहीं, बस एक समझ लें कि फ़रिश्ता बन के जो सा है ना मेरे लिए तो आए, क्योंकि मैं बिल्कुल काम से कासद हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह कारोबारी घराने से हमारा ताल्लुक़ है, काम करने वाले लोग हैं, तो बिल्कुल जो है ना बेड रिटर्न था। और ख़ुद भी एक वक्त आता था शर्मिंदगी होना शुरू की थी 2 ढाई 3 महीने बाद कि मैं ये नहीं जो मिलता है मैं उसको कहता हूँ तकलीफ़ में हूँ। तो ये नहीं कि बहुत ज़्यादा जो है ना एक वेट मेरा बहुत ज़्यादा था, तकरीबन 141 kg मेरा वेट हो गया था, और रिड्यूस करते करते फिर मैंने अब 39 kg जो है ना मैंने अपना वेट रिड्यूस किया है। फिर खैर से जब इधर आया हूँ तो फिर मेरी बहुत अच्छी और बड़ी स्पीडी रिकवरी होना शुरू हो गई। यानी कि अभी तकरीबन कितने आपके सेशंस हुए हैं और कितने अरसे में रिकवरी हुई है? जी लगभग वैसे तो मेरे 26-27 सेशंस हो चुके हैं। स्टार्टिंग के जो सेशंस हैं वो तकरीबन 7 सेशंस थे जो मुझे फ्री जो है ना दिए गए थे, नहीं मुझे कोई चार्ज किया गया। उन्होंने बस यही था कि डॉक्टर मेहदी साहब कह रहे थे कि भाई आप इस तरह हमारे से सेशन लें, फिर आपको समझ आ जाए तो फिर आप करें। उसके अलावा मेरे टेस्ट हुए हैं यहाँ पर जेनेटिक एरिना में, और फिर उन टेस्ट में मेरा वाइटामिन्स का कोई इशू थे, फिर मैंने वाइटामिन्स लिए, इधर से फाइबर्स वगैरह लिए, वो फिर साथ यूज़ किए मैंने 1-1.5 माह। उससे भी मुझे बहुत बेहतरी महसूस हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा ब्लड प्रेशर का बड़ा स्वेयर इशू था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो ये ट्रेनिंग हुई है सारी, और जिम मैंने अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह जिम भी मैं करता हूँ। जिम भी शुरू कर दिया माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं जब पहले दिन आया था, तीसरे दिन या चौथे दिन जब मेरा जिम स्टार्ट हुआ था, तो मैं सिर्फ आधा मिनट 1 मिनट ट्रेडमिल कर सकता था, वो भी मैं उल्टा चल के कर सकता था। 2 मिनट साइकिलिंग करता था, उसके अलावा मेरे से कोई एक्सरसाइज नहीं होती थी किसी किस्म की। और अब तो मैं माशाल्लाह कोई तकरीबन 12-15 मिनट ट्रेडमिल कर लेता हूँ अच्छी स्पीड में, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा 25 से 30 मिनट साइकिलिंग कर रहा हूँ। बाकी जो मशीन्स हैं वो भी यूज़ कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा जो मैट की एक्सरसाइजेज हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब वो 1 घंटा आपका इधर गुजर जाता है? नहीं माशाल्लाह मैं 2-2.5 घंटे 2-2.5 घंटे? अल्लाह अकबर। अब मुझे समझ आ गई कि अपनी सेहत है तो सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है नहीं, ना? कोई सेहत से बड़ी कोई नेमत चीज़ नहीं है ना? कोई चीज़ नहीं। मतलब आपने भी कहा कि विटामिन्स लिए, मैं यही बात करता रहता हूँ कि विटामिन्स की डेफिशिएंसीज होती हैं, उसको कोई नहीं देखता। न्यूट्रिशन की अफादियत के ऊपर कोई बात नहीं करता। मसल ट्रेनिंग कि जब हम वर्जिश शुरू करते हैं, खून की गर्दिश बेहतर होती है, न्यूट्रिएंट्स जिस्म के कोने कोने तक पहुँचते हैं। तो माशाल्लाह ये नहीं कि अभी आप वो जो पेन है वो बिल्कुल मैनेज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और आप एक भरपूर फिट लाइफ गुजार रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा ही करम है। मैं आपका बल्कि शुक्रिया अदा करता हूँ, डॉक्टर मेहदी साहब का करता हूँ, असद का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्र है अल्लाह ताला की, बस आप लोग अल्लाह ताला ने फरिश्ता बना के भेजे हैं, तो मैं बड़ा रिलैक्स। आप जब आए थे तो हमने कहा था ना कि वीडियो बनाएंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे इतनी जल्दी वीडियो बनेगी ना अल्हम्दुलिल्लाह, बस लेकिन शिफा देने वाला तो अल्लाह है ना। हम खुद भी, हमारा काम रास्ता बताना है, आपका काम अमल करना है, शिफा देना अल्लाह का काम है।
ये एपिड्यूरल जो आपको लगा था उसका ज़रा वाकया बता दें। एपिड्यूरल जी मुझे इस तरह से लगे हैं कि मैं जिस दिन मुझे स्वेयर किस्म का पेन हुआ, मैं अपनी भतीजी की शादी पे मौजूद था, तो बस पहुंचते ही मुझे पेन हुआ, तो कज़न्स वगैरह दोस्त वगैरह मुझे उठा के घर ले आए। नेक्स्ट डे मैं एक डॉक्टर साहब के पास चला गया, और वो भी कोई हाई ताई डॉक्टर नहीं, बड़े काबिल बड़े नामवर डॉक्टर, और उन्होंने मुझे सुबह 11 बजे से लेके शाम 6 बजे तक 16 इंजेक्शंस उन्होंने मुझे लगाए, अल्लाह अकबर। और बाकायदा तौर पे तकरीबन 4-4, 5-5, 6-6 इंच बड़ी नीडल्स थी, और वो इंसर्ट करके बाकायदा तौर पे कैमरा में देख के, और वो लगाई जा रहे 2 घंटे बाद, फिर 2 घंटे बाद, फिर 2 घंटे बाद लगाई जा रहे। मैं उनको यही कही जा रहा, मैं कह रहा मेरा पेन नहीं सेटल हो रहा। अच्छा आप सब्र करें, फिर इंजेक्शन, फिर सब्र करें, फिर इंजेक्शन। 16 इंजेक्शन मुझे उन्होंने एक दिन में लगाए गए जी। और उसके बाद भी आप अफाका नहीं था? कुछ भी नहीं जी। अल्लाह अकबर। उस दिन के बाद मैंने 2 महीने बेड रेस्ट किया जी। व्हील चेयर पर आना जाना करना, कहीं अगर जाना आना है। उसके अलावा वॉकर के साथ में चलता रहा हूँ, फिर मैं स्टिक के साथ चलता रहा हूँ। मैं आपको जिस तरह मैंने अर्ज़ किया ना, मुझे एक वक्त में खुद शर्मिंदगी होना शुरू हुई थी, यानी कि 2-2.5 महीने गुजरने, मेरे बाप ने पूछना, वाला साहब ने पूछना मेरे, या मेरी वालदा साहिबा ने पूछना, या घर वाले ने पूछना, मुझे बताते हुए भी शर्मिंदगी होती थी कि यार मैं उनको क्या कहूँ, नहीं मैं अभी तक ठीक नहीं हुआ। आपको तो माशाल्लाह एक नई ज़िंदगी मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने बड़ा। मुझे वो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का फ़िक्रा याद आ गया कि छिन जाने के बाद जिस चीज़ की तलाश दोबारा शुरू हो जाए उसे ही तो जन्नत कहते हैं। बीमार की जन्नत सेहत होती है। बिल्कुल, तो सेहत वाकई जन्नत है जी, बिल्कुल कोई इसमें शक नहीं है। अगर आप इजाज़त दें मैं आपको अपनी पुरानी पिक्चर दिखाऊं जी, जो मेरा 141 kg बिल्कुल 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 जिसमें वेट था। डॉक्टर साहब ये मेरी पिक्चर है, अल्लाह अकबर। ये मेरी 10 जनवरी की पिक्चर है जी। अल्लाह। और मैंने यानी कि फिर बड़ी मुश्किल से अपना वेट रिड्यूस किया। मैंने फाइबर्स लिए, डिटॉक्स लिए, फिर मैंने अपनी डाइट की और बड़ी स्वेयर डाइट की, और फिर मैंने बड़ा अच्छा अपना 38-39 kg अब तक मैंने रिड्यूस किया है अल्हम्दुलिल्लाह तो माशाल्लाह। उससे मुझे बड़ा, इससे भी मुझे फ़र्क पड़ा है। खासकर कंडीशनल ट्रेनिंग ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया, बहुत ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे नहीं था कि मुझे अपने ऊपर नहीं थी उम्मीद कि नहीं मैं हो जाऊँगा, लेकिन मुझे जब पहले दिन में आया तो मुझे डॉक्टर साहब से मैंने पूछा, मैंने कहा जी क्या इसका करना है, किस तरह होगा। उन्होंने कहा जी अभी आप कुछ भी ना करें, आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे पास आएँ, 1 हफ़्ता में देखना चाहूँ। वो मैं उसी दिन मैं सोच के ही बड़ा, और जब आपने मुझे कहा ना अल्लाह खैर करेगा, तो मैंने कहा नहीं यार ये जो है ना, ये वाकई इनका बिलीव अल्लाह पे है, तो इधर रुकना चाहिए। वही जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो फिर मुझे एक वैसे ही एक मुझे आपने मुझे पहले दिन कहा ना बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो वहाँ से ही मेरा आधा जो है ना, मैं घर जाते ही मैं समझता था कि नहीं मैं थोड़ा थोड़ा, वो मेंटल पे होता है ना, मेंटली आप ज़रा माइंड पे ले लेते हैं, नहीं मैं नहीं सेट हो सकता। अभी भी मेरे माइंड में थोड़ा बहुत खौफ था कुछ टाइम पहले तक, महीने तक पहले, कि नहीं मैं नहीं ठीक हूँगा, नहीं ठीक हूँगा। लेकिन अब अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं चल भी रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी ड्राइव करके खुद आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। इस्लामाबाद से आप बहरिया तक खुद ड्राइव करके अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। वो तमाम लोग जो इस वक्त सुन रहे हैं, जो काफ़ी अरसे से, जैसे आपने 3 महीने वॉकर के साथ और इतनी मोहताजी की ज़िंदगी गुजारी, बहुत सारे लोग कई सालों से इसी तरह से परेशान हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज है आपके पास? वैसे भी सबसे पहला तो मैसेज ये है कि वो सारी ज़िंदगी एक बात सुनते आए हैं, और अब तो खैर उस पर अमल भी करते हैं कि जान है तो जान है। तो जान है आपकी तो आप सब कुछ कर सकते हैं, नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। यानी कि एक आवाजारी की ज़िंदगी है, इंसान मोहताजी की ज़िंदगी से अल्लाह ताला हर किसी को बचाए, आमीन। तो मैं बस सबको यही कहता हूँ कि भाई आप इस तरफ आ जाएं, क्योंकि मैंने तो एक जो माजरत के साथ, यानी कि एक जो बड़ा बहुत गंदा एक टर्न्योर मैंने गुजारा है, इतनी सारी मेडिसिन खाई, उससे मेरा जो है ना स्टमक भी अपसेट रहा, मेरे यानी कि मुंह में भी छाले बनते थे उससे, और बिल्कुल मैं बहुत आवाज़ार सा महसूस करता था, क्योंकि एक्टिविटी तो थी कि नहीं। कोई सी भी डॉक्टर के पास जाते थे जी, बस ये मेडिसिन ले लेट जाएँ, मेडिसिन ले लेट जाएँ। यानी कि मेरी तो ये पोजीशन थी भाई कि मैं 2 मिनट खड़ा होता था और बैठ जाता था। और मुझे याद है कि MRI कराने के लिए भी छोटा भाई मेरा वो स्ट्रेचर बेचारा लेके आया, और लेके आके उसने मुझे स्ट्रेचर पे डाला और फिर मुझे लेके गया, और बड़ी मुश्किल से मेरी MRI हुई, और बड़ी यानी कि बहुत यानी कि परेशानी थी। यानी कि घर वाली ने, यानी जो है ना, बेड पे मैं पेशाब करता रहा हूँ 10 दिन, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लेंगे, यानी बिल्कुल चलने से कासत, बिल्कुल आना, बच्चे परेशान, घर वाली परेशान। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, उसने भी बड़ा साथ दिया, घर वाली ने भी, और बच्चे भी। बस असली कंट्रीब्यूशन तो उनका होता है, उसने बहुत दिया जी। ऐसा हम सफ़र हम ख्याल हो जाए तो मंजिल आसान हो जाती है। बेशक बेशक उसने बहुत ख्याल भी किया जी, और ढूंढने वाली भी बेसिकली वही थी। तो बाई चांस मैंने जब देखा, मैंने कहा यार असद ये जो हमारा जो है ना अपने हमारे एरिया में ही रहता है, मैंने असद को रब्ता किया, फिर उन्होंने बोला यार इस तरह भाई हैं मेरे वसीम भाई, उनके पास चले जाएँ। फिर डॉक्टर मेहदी साहब का उन्होंने बड़ा जिक्र किया,
और मैंने फिर मिनट लगाया, मैं कहा भाई जाता हूँ। उसी दिन मेरी 5 बजे असद से बात हुई और मैं आपके पास 5:30 बजे पहुँच गया। और मैं जैसे ही आपको देखा था ना, मुझे बड़ा यकीन था कि इंशाल्लाह सब मेरा पोस्चर बिल्कुल 4.5 इंच टेढ़ा था। शोल्डर से मेरा पोस्चर 4.5 इंच मेरा टेढ़ा हो गया था और बिल्कुल मैं टेढ़ा होकर चलता था और बड़ी परेशानी होती थी, बहुत ज़्यादा परेशानी। मैं डरता होता था कि यार मैं वॉशरूम ना जाऊँ, यानी कि कोई ऐसी एक्टिविटी ना करूँ, बस अपने बेड से उठ के टेबल पे बैठता था, जल्दी जल्दी मैं खाना खाता था और मेडिसिन लेके दोबारा लेट जाता था। एक यानी कि एक खौफ, 6 भी तो आ जाती है ना। 6 से 7 डॉक्टर से मुझे कहा आप ऑपरेट कराएं। ठीक है, मुझे तो ये अच्छा आप कह रहे हैं ना कि बहुत जल्दी आपकी वो होगी, मुझे खुद यकीन नहीं था। और मैं ये कंडीशनल ट्रेनिंग शुरू में मैं भी बड़ा मजाक समझ रहा था। मैं कहा नहीं कुछ नहीं है। वो पहले दिन जब इन्होंने मसल्स वगैरह को टारगेट किया, जब उसमें ब्लड फ्लो मेरा आया सारा, और फिर मैंने साथ ये वाइटामिन लेना शुरू किए। फिर सबसे बड़ी जो बात है जी, ब्लड प्रेशर का मुझे बड़ा इशू था। यानी कि नॉर्मल जब मेरा ब्लड प्रेशर 150/100 रहता था, अब मेरा ब्लड प्रेशर अल्हम्दुलिल्लाह 120/80 है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मैं ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन ले रहा था मेरी हाफ़ हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब वैसे डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं कि भाई आप आहिस्ता उसकी वो भी ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, आपको सर्जरी का भी बोला था कि 6-7 डॉक्टर्स हैं और बड़े नामवर डॉक्टर्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज हैं और बड़े लोग जानने वाले हैं और सारे यानी कि मेल जोल वाले हैं। मैं जो है ना उनका नाम इसलिए नहीं लेता कि ऐसा बस, लेकिन मैं हर बंदा देखें उनका फिर सर्जन है तो वो अपने एंगल से देखेंगे, लेकिन सर्जरी से बच गए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं डॉक्टर्स को सबको, ये भाइयों को, जो भी मेरे दोस्त हैं जिनको ये इस तरह के मसले मसाइल हैं, उनको सबको यही रिकमेंड करता हूँ कि भाई सर्जरी से बहुत बेहतर है कि आप इधर आ जाएं, लाइफस्टाइल चेंज करें। हाँ, जी, अपनी ज़िंदगी आप बदलें तो भाई सबसे बेहतर है। डॉक्टर बदलने के साथ साथ खुद को भी बदले, वो ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर बदलने से बेहतर है कि आप अपने आप को बदलें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यही कहता रहता हूँ ना कि जैसे अल्लाह का हमारे ऊपर हक है, वैसे हमारे जिस्म का भी हमारे ऊपर हक है, तो उसका ख्याल रखें। ये हमारे ही गलत खुराकें, एक्सरसाइज ना करना, टेंशन लेना, सारी चीज़ों के लिए हमारे पास वक्त है, अपने लिए वक्त नहीं है। सही क्या? और फिर उसका नतीजा यही निकलता है कि ये बीमारी आ जाती है। मेरे पास जब 30-35 साल के, मैं तो उनको नौजवान ही कहता हूँ, ये कोई उम्र नहीं, जी, और उसमें आके जब इतनी सारी मेडिसिन खा रहे होते हैं और इतनी अजियत में होते हैं, जहनी जिस्मानी, तो उनको मैं यही कहता हूँ कि भाई थोड़ा सा अगर खुराक की तरतीब सेट कर लें, एक्सरसाइज करें, तो इन तमाम दवाइयों से आप बच सकते हैं। अल्लाह जो है उसकी तरफ से ये नहीं आया, ये हमारे अपने हाथों का अमल है जिसकी वजह से हम आज फंसे हैं। डॉक्टर साहब ट्राइग्लिसराइड की दवाई मेरी ख़त्म हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। यूरिक एसिड की मेरी ख़त्म हो गई है, कोलेस्ट्रॉल मेरा बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। मेरा 425 कोलेस्ट्रॉल था जी, अल्लाहु अकबर। जो मेरी लास्ट रिपोर्ट से मैं MRI भी बल्कि साथ लेके आया हूँ। वो अभी देखेंगे इंशाल्लाह, डॉक्टर मेहदी भी सारा L2 से L4। अच्छा, मुझे आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि मेरा प्रॉब्लम है क्या। अल्लाहु अकबर। किसी हॉस्पिटल में गया हूँ, बस ये आप ऑपरेशन थिएटर लेट जाए, वो एपिड्यूरल सा इंजेक्शन लगा दिया, उससे मैं 3 दिन फिट रहा, चौथे दिन फिर मेरी वही पोजीशन। अल्लाहु अकबर। मुझे फिक्र याद आ गया कि गुड डायग्नोसिस के बाद ही गुड ट्रीटमेंट आता है। हाँ, तो डायग्नोसिस हुआ उस तरह से हुआ नहीं, तो ट्रीटमेंट कहाँ से आएगा? मुझे किसी ने बताया ही नहीं जी। अल्लाहु अकबर। बॉस मेरी तो MRI जो है ना सबसे लास्ट पे कराई गई है। हालांकि बड़े नामवर डॉक्टर्स को मैं ये बात कहता रहा हूँ कि आप मेरी MRI करा लें एटलीस्ट। उन्हें नहीं ज़रूरत नहीं है, आपको MRI का इशू ही नहीं है, आपका डिस्क का इशू ही नहीं है। पहले 4 महीने तो मुझे मसल स्पाज़म के चक्कर में जो है ना वो ये मैंने मेडिसिन खाई हैं, मिस हो गया उनसे। अल्लाह जी। तो मैं सबको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी MRI करवाएं। मेरा तो जिस तरह गुजर गया वक्त चले, लेकिन जो बाकी देख रहे हैं भाई बहन वगैरह सारे जो देख रहे हैं, अजीज़ देख रहे हैं, दोस्त देख रहे हैं, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अल्लाह ना करे इस तरह का कोई मसला, आप पहले अपना डायग्नोस करें कि आपको इशू है क्या। अब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो मुझे पता चला कि जी मेरा L2 और L3 में ही मेन स्वेयर इशू है, L4 और L5 का इतना इशू है ही नहीं। तो वहाँ से मुझे बड़ी होती थी कि यार लेकिन क्या हुआ मेरे साथ। शुक्र है कि पता चल गया। अब आपकी वीडियो देख के ना बड़े लोगों को फायदा होने वाला है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, और इंशाल्लाह जारी रखिएगा सफ़र। जी बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मेहदी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको एक और रिकवरी मुबारक हो माशाल्लाह। कंडीशनल ट्रेनिंग अपने असर दिखा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। कैसे हुआ ये सब? सर ये हमारे CEO असद भाई के रेफरेंस से आए थे, और पहला दिन मुझे आज भी याद है इनका। इनके टोटल 31 सेशंस हुए हैं आज का मिला के। पहले दिन जब ये आए तो ये स्कोलियोसिस की तरफ जा रहे थे और सिम्टम्स तो बहुत ज़्यादा वर्स्ट थे इनके। तो मैंने इनको कहा आप मुझे MRI दिखाएं अपनी, कि इशू क्या है देखते हैं। जब मैंने सिम्टम्स देख रहा था वो L4 L5 वाले थे ही नहीं इनके। बता ये रहे थे कि L4 L5 S1 जी मेरी डिस्क बल्ज है, प्रोट्रूजन है।
तो जब मैंने इनसे डिस्कशन की, गपशप की, देखा कि ये सिम्टम तो इसके नहीं है, सिम्टम्स इनके L3, L4, L2, L3 वाले आ रहे थे। बहरहाल MRI देखी, जब MRI देखी तो उसमें ये सामने ही हमारे शो हो रहा है कि इनकी L2, L3 डिस्क बल्ज, L3, L4 डिस्क प्रोट्रूजन और L4, L5 में भी बल्ज और L5S1 में भी बल्ज। जो मेन सबसे ज़्यादा जो डिस्क बाहर थी वो L3, L4 थी। तो मैंने इनसे एक हफ़्ता मांगा था क्योंकि L4, L5S1 ये तो बहुत कॉमन है अब। तो एक हफ़्ता मैंने इनसे इसीलिए मांगा था कि L2, L3 और L3, L4 पे हम काम करेंगे। जैसे ही वो एक हफ़्ता गुज़रा तो इन्होंने अपने अंदर चेंजेस फील करना शुरू किए कि हाँ मैं सीधा हूँ। क्योंकि जब ये आए थे तो इनका वाकई 4.5 इंच का फ़र्क था शोल्डर्स में। एक साइड टिल्ट थी और एक साइड से पेल्विस रेस था, तो चलना मुश्किल। और वाकई ही इन्होंने 20-30 सेकंड शायद वॉक की थी पहले दिन ट्रेडमिल पे, जो 2 से 3 सेशंस के बाद हमने कराई। फर्स्ट वीक गुजरा, इन्होंने कहा जी मैं पेमेंट करूँगा, मैं कर सकता हूँ। और अब मुझे पता चल गया मैं इधर से ठीक हो जाऊँगा। अभी सामने है, ड्राइव करके आए हैं और वही है कि मसल्स पे काम किया। सबको पहले भी बताया कि मसल्स का काम सिर्फ मूवमेंट करना नहीं है, वेट डिस्ट्रीब्यूट करके स्पाइन से अनलोड करके लेग्स में शिफ्ट करना है। वही उसी फार्मूले पे काम किया। रिजल्ट्स हमारे सामने, इनके इंचेस भी कम हुए हैं, बीपी भी सही हुआ है, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक हुआ है और मसल्स स्ट्रेंथन हुए हैं। अब ये 12-13 मिनट 15 मिनट ट्रेडमिल कर रहे हैं और ठीक ठाक स्पीड पे कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि स्लो, साइकिलिंग और बहुत सारा वर्कआउट। और इवन ये कि अक्सर संडे को भी ये कहते हैं कि मैं जाके वर्कआउट कर लूँगा। खैर है, क्लिनिक बंद है, जिम तो खुला है ना, मैं वर्कआउट कर लूँगा। वो जितना अरसा आराम में रहे ना, अब दिल करता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब पेशेंट को ठीक करने से ज़्यादा मुझे इस बात से सुकून मिलता है कि पेशेंट अपनी लाइफ बदल देता है। सुभान अल्लाह, बिल्कुल ऐसी है जी। गोल हमारा पेशेंट नहीं, पूरी फैमिली की लाइफ चेंज है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये है कि सिर्फ वक्ती तौर पे ट्रीटमेंट के लिए तो कर लेते हैं जब सर पे आती है तो, लेकिन ये डेडिकेशन और ये मोटिवेशन अगर हमसे पेशेंट को मिल रही है कि जी मैं कल नहीं आ सका था, सैटरडे को कोई मैं बाहर था, एक शहर से बाहर था, मैं संडे को आके वर्कआउट कर लूँगा। खैर है डॉक्टर साहब, सेशन ना हो, मैं वर्कआउट करके चला जाऊँगा। ये जो हमें सुकून देती है ना चीज़ कि हमने माशरा बदल देना है, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। कि उसी पे काम किया सर। और माशाल्लाह सामने रिजल्ट्स कि स्कोलियोसिस वाला पेशेंट, बल्जेस वाले पेशेंट, 3 से 4 बल्जेस इनके। और जो MRI अगर कोई अभी भी इनकी देख ले तो पेशेंट, डॉक्टर बोलेगा कि ये बंदा बेड पे नहीं होगा। और वाकई में पहले दिन तो हालत ही ऐसी थी, और काफ़ी अजियत में थे, काफ़ी तकलीफ में थे। तो ये भी अल्लाह ताला ने नया दरवाज़ा खोला है हमारे लिए, क्योंकि L4, L5S1 तो बहुत कॉमन है। ऐसे पेशेंट्स बहुत कम होते हैं जिनको L2, L3, L4 वाला इशू। तो इसलिए मैंने एक हफ़्ता इनसे मांगा था कि मुझे एक हफ़्ता दें आप, फिर उसके बाद करेंगे। तो माशाल्लाह ऑपरेशन से भी बच गए, मेडिसिन से भी बच गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो एक्सरसाइज के ऊपर ना, आज मैंने एक वीडियो देखी ना, VO2 max सुनने वालों के लिए ये वो होता है कि हमारे दिल और हमारे फेफड़े कितनी आसानी से जिस्म को ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं। जितना आसानी से, जितना ये ज़्यादा होगा उतने आप फिट हैं, जितना ये कम होगा उतना आपकी बीमारी बढ़ेगी, आप अनफिट हैं। ऐसे हर 10 साल में ना, जब हमारी उम्र बढ़ रही होती है ना, ख़ास तौर पे 30 साल के बाद, हर 10 साल में ना ये जो VO2 max है ना, ये 10% कम होता है। तहकीक ने ये बात साबित की है कि 2 महीने अगर आप रेगुलर वर्जिश करें तो आपका VO2 max 12% बढ़ जाता है। यानी कि आप एक डेकेड, 10 साल आप रिवर्स कर लेते हो अपनी एज को, बायोलॉजिकल एज को। ऐसे ही है। वीडियो तो अलग बनानी थी हमने इस पे, मेरी आपसे डिस्कशन भी चल रही थी, तो उसी में ये VO2 max भी था जो कंटेंट हमने डिस्कस कर रहा था। तो उस पर इंशाल्लाह डिटेल में करेंगे इंशाल्लाह। वो हमारा एक अलग ना इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आएगा इंशाल्लाह। वो अलग कंटेंट है, एक अलग। ये तो अंदर गए हैं तो पता चला है कि ये अलग दबिस्तान है। पूरा दुनिया क्या कर रही है और हम क्या कर रहे हैं जी। हम अभी तक दवाइयों से बाहर नहीं निकले। VO2 max पे ही सर, जैसे लास्ट हमने कार्डियक कंडीशनल ट्रेनिंग की, VO2 max पे ही काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और एक अल्लाह की तरफ से निज़ाम ये है कि जब आप लगातार 3 महीने वीक में 5 डेज़ 30 मिनट्स वर्कआउट करते हैं, आपकी वेन्स, आर्टरीज, अगर एक मसल को 2 आर्टरीज से सप्लाई मिल रही है, उनके नए 2 मुंह बन जाएंगे। अल्लाह अकबर। इसी के ऊपर ना देखिए, अभी वो अब अगली वीडियो तक उस पर फिर हम डिटेल में बात करेंगे।
एंडोथीलियल फंक्शनिंग इंप्रूव होती है। एंडोथीलियम जो खून की नालियों का जो अंदर वाला हिस्सा है ना, वेजो कंस्ट्रिक्शन, वेजो डायलेशन, उनकी पंपिंग इतनी अच्छी हो जाती है, उनकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इतनी तगड़ी हो जाती है कि इतना एफिशिएंटली वो खून सप्लाई कर रहे होते हैं। मैं खुद देख रहा था, मैंने कहा कि दुनिया किस माइक्रो लेवल पे चली गई है, कहाँ कहाँ काम कर रही है। बस यही है कि शऊर की कमी है, लोगों को अवेयरनेस आएगी तो सही रास्ते का इंतखाब करेंगे इंशाल्लाह। रिजिड नहीं होंगी। हाइपरटेंशन का मसला क्या है? रिजिडिटी कि अगर आपकी आर्टरीज ने इलास्टिसिटी लूज कर दी, वो कंस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती, डायलेट नहीं कर सकती, तो कैसे फिर मामला हल होगा? ऐसा ही फिर तो यही है कि परसिस्टेंटली बीपी हाई रहेगा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये नहीं कि राइट फैसला ले लिया जाए ना तो बड़ा जल्दी फर्क पड़ जाता है। ऐसा ही है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह बैठेंगे, उसमें डिटेल इसी के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। ये जो रिकवरीज हैं सर, इनका भी यही मकसद है। ये मशीन्स तो सब यूज़ करते हैं, लेकिन जो मेरी एक्सपर्टीज़ है, मैं मैनुअल पे ज़्यादा चलता हूँ। मैनुअल थेरेपी में जहाँ ब्लड नहीं पहुँच पा रहा, मसल्स भी रिजिड हो रहे हैं, जैसे अभी हम वेन्स की, आर्टरीज की बात कर रहे थे, ऐसे ही मसल्स भी रिजिड हो जाते हैं ब्लड ना पहुँचने की वजह से। बस सिंपल एक ही फार्मूला है जो अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ, आपस में फिजियोस बैठते हैं, हम डिस्कस ये करते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमने उधर पहुँचाना है और कुछ भी नहीं, खुराक पहुंचा रही है उधर तक, कुछ भी नहीं करना, वही फ्यूल, जिंदगी पहुंचा रही है उधर तक। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा दिया, वो उधर से वेस्ट लेके चला जाएगा, अपनी अच्छी चीज़ें उधर छोड़ देगा, पेन वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। सुभान अल्लाह, इससे ज़्यादा आसानी से क्या कैसे समझाएं? बस अब ये काश लोग समझ जाए और अपनी ज़िंदगियों को आसान करें। बिल्कुल। जज़ाकल्लाह डॉक्टर मेहदी। नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।